हाय एवरीवन, आज हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट में से डिराइव्ड यूनिट्स की क्वांटिटीज़ की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि उनकी एसआई यूनिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और क्या नाम कहते हैं उनके फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो चलिए आज वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम डिराइव्ड यूनिट्स की क्वांटिटीज़ यानी कि उनकी कैसे हम डिराइव्ड यूनिट्स की यूनिट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि वो निकलती कैसे हैं, कैसे हम उनको कैसे हम उनकी यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं फिर ये होती क्या असल में है क्या। आपको मैंने जैसे कि इससे प्रीवियस वन वीडियो में बताया था कि डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एरिया, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिक्स के हों चाहे मैथमेटिक्स के हों, तकरीबन सब क्या है डिराइव्ड यूनिट से ही, डिराइव्ड यूनिट ही है। डिराइव्ड यूनिट का कहने का मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स उन 7 क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही हैं। ठीक हो गया, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया। देखते हैं एरिया से कैसे हम उसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। हम एसआई की बात कर रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया होता है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए ये कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स है या रेक्टेंगुलर 2D फिगर है ABCD। ठीक है, इसकी लेंथ है L और विड्थ है मान लीजिए B। ठीक है, तो एरिया क्या होता है इसका L इंटू बी, यानी कि लेंथ और विड्थ को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी बात करूं तो ये अगर एमकेएस, ठीक है, यहाँ लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, मैस की यूनिट होती है केजी होती है। ठीक हो गया, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ लेंथ है, लेंथ हम एसआई की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये डिपेंड करती है, इसी का एडवांस है, एडवांस वर्जन है। तो लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर और विड्थ की यूनिट क्या होगी मीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी यूनिट होगी। अगर मैं इसी को सीजीएस में बोलता तो ये लेंथ आपकी किस में काउंट हो जाती, सेंटीमीटर में काउंट होती, ये भी सेंटीमीटर में होता और ये भी सेंटीमीटर में होता। तो ये आपके पास क्या आ जाता, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। समझ में आ गई बात या नहीं आई। ठीक है, एफपीएस में आप जानते हैं फीट स्क्वायर हो जाएगी। ठीक हो गया, फीट इंटू फुट या फुट कह लें आप, फुट इंटू फुट क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर सबसे पुराने एफपीएस में निकाले तो क्या आ जाएगा, फुट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड क्वांटिटी की, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो मैंने मीटर स्क्वायर निकाली ये एसआई यूनिट है, ये सीजीएस में है। ठीक हो गया, देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्यूबिकल बॉक्स था 1 मिनट के लिए। ठीक हो गया, ये आपके पास इसमें 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, लेंथ, मान लीजिए ये विड्थ थी और ये हाइट थी। ठीक हो गया, तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो लेंथ अगर मीटर में है, विड्थ भी अगर मीटर में है, हाइट भी अगर मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो, मीटर क्यूब हो जाएगा। सॉरी, मैं मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ पे, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसी को सीजीएस में बोलते तो क्या आ जाता, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाता आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। ठीक है, तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की, डेंसिटी की। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दी हुई है डेंसिटी, ये रहा आपके पास डेंसिटी। चलिए डेंसिटी की भी मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ, यूनिट आपकी पास यहीं पे से फाइंड आउट कर लेते हैं डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, मैस अपॉन वॉल्यूम। ठीक हो गया, तो मैस आप किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम के आपने अभी निकाल रखी है, ये वॉल्यूम की ये निकाल रखी है, सॉरी ये मीटर क्यूब ये वाली। तो आपके पास क्या आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो ये तो बात हो गई किसकी, डिराइव्ड यूनिट्स की। ऐसे ही हम एक चीज़ की और निकाल लेते हैं, मान लीजिए स्पीड की निकालता हूँ सपोज में। तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, आप पूरा लिख लीजिए, ANCE डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को एसआई में किस में मेजर करेंगे, मीटर में करेंगे, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में काउंट करते हैं। टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड की पावर -1, ये इसका सिंबल है। ठीक हो गया, और जैसे डेंसिटी की यहाँ पे थी तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, केजी। अगर आप मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, मीटर की पावर -3। जब भी पावर ऊपर जाती है तो वो अपना साइन चेंज कर देती है, यानी कि इंडिसेस के फॉर्म में, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट
स्टूडेंट देखिए जो कहने का मतलब स्पीड निकाल दी मैंने, स्पीड कहूँ या वेलोसिटी कहूँ तो बात एक ही है, दोनों की यूनिट एक ही होती है। ठीक हो गया। कैसे समझिए, जैसे वेलोसिटी का मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे 40 मीटर पर सेकेंड ये, या 40 किलोमीटर पर आवर, ये इस टाइप की यूनिट जो होती हैं वो स्पीड की आप बात कर रहे हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है, इसकी यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। अगर एक मिनट यहाँ देख लीजिए, एसिलरेशन ये लिखा हुआ है। एसिलरेशन होता क्या है असल में, रेट ऑफ क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें एक मिनट जरा ध्यान से, पहले इसका फॉर्मूला देख लें आप। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम का कहने का मतलब है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन, देखिए यहाँ देख लेते हैं, वेलोसिटी अपॉन क्या है, टाइम है। अब इसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं। वेलोसिटी असल में है क्या, मान लीजिए कोई कार थी यहाँ पे, ठीक हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u थी। मान लीजिए इसने जब चलना स्टार्ट किया था, अभी ये रेस्ट में था, ठीक है, और अभी मोशन करते करते ये कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे पहुँच गई, मान लो t सेकंड के बाद। कितने सेकंड के बाद, t सेकंड के बाद, यानी कि या 2 सेकंड मान लें, तो इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई, या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट 10 मीटर पर सेकेंड होती है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देता हूं और उसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं, तो वो एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे, यानी कि ए से डिनोट करेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करिए और उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक किस्म की वेलोसिटी है। ठीक हो गया। ये क्या है, वेलोसिटी है आपके पास। तो वेलोसिटी को हमने, वेलोसिटी अपॉन कितना हो गया यहाँ पे, टाइम हो गया, एक मिनट के लिए, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन कितना हो गया, टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हमने ऊपर निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है, मीटर पर सेकंड लिख लीजिए। चलिए आपकी बात, मीटर पर सेकंड, और टाइम को किस में आप मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। तो ये यूनिट आपके पास क्या आ गई, मीटर अपॉन ये सेकंड नीचे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, या एब्रीवेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फोर्स की ओर निकालना चाहें, जैसे हम अगर मान लीजिए फोर्स की निकालें, F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। मैंने आपसे फिर ही बोला, तीन चीज़ें आप याद रखिए, MKS, यानी कि क्या कहने का मतलब, मैस को हम लेंथ में, मीटर, यानी कि लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, मास की यूनिट हो गई kg, ठीक है, और टाइम की यूनिट हो गई हमारे पास सेकेंड। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे रखिए, मैस आप किस में मेजर करेंगे, kg में। यूनिट आपने अभी निकाल रखी है एक्सेलरेशन की, यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक हो गया, ये आपके पास मीटर सेकंड की पावर -2 है। इसको न्यूटन भी लिखा जाता है। ठीक हो गया। ज़्यादा वैसे क्योंकि न्यूटन ने जिसने उसको डिस्कवर किया है उसी के नाम पे हमने उसकी यूनिट रख दी है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या kg मीटर सेकंड की पावर -2, और इसकी यूनिट क्या हो गई, या न्यूटन हो गई। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने इसे डिस्कवर किया था, तो इसलिए हमने उनके नाम पे क्या रख दिया, न्यूटन रख दिया। ठीक हो गया। तो चलिए फिर एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम वर्क की देख लेते हैं। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, समझ में आई बात। और फोर्स क्या होता है, MA पास होता है, या फिर MA लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब देखिए फोर्स की यूनिट अभी आपने निकाली थी न्यूटन, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट आपके पास क्या थी, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर थी। ठीक हो गया, यही तो थी, न्यूटन और मीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, या जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि जूल ने इसको डिस्कवर किया था। या दूसरा केस आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी आपने पहले यूनिट में निकाला है kg, क्या निकाला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो निकाला है। और क्या इसके बाद क्या निकाला है, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर हो गई। ठीक हो गया। तो आप इस मीटर से मीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, kg आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जा लीजिए, आप क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, या फिर आप डायरेक्ट इसे क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आप बाकी यूनिट, यानी कि एक यूनिट देखिए आप दूसरी यूनिट पे डिपेंड कर रही है। ठीक हो गया। अब देखते हैं, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, आज फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, यानी कि एक टाइम पे आप जितने ऑसिलेशन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो इस ऑसिलेशन को अगर मान लीजिए यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो
उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम जो फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो टाइम को किस में हम मेजर करते हैं, सेकंड में करते हैं। तो ये क्या कितना हो गया, 1/सेकंड। ठीक हो गया। तो इसको ऊपर ले जा लीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सेकंड की पावर -1। क्योंकि हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था, तो हम डायरेक्ट उसके उनके नाम पे इसको क्या बोल देते हैं, या हम इसकी यूनिट क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज बोल देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इसकी यूनिट क्या बोलेंगे, हर्ट्ज बोलेंगे, क्योंकि हर्ट्ज ने इसे डिस्कवर किया था, तो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।